किसने सोचा था कि जेल की ऊंची दीवारों के बीच एक मामूली सी लकड़ी की चाबी इस कैदी के हाथों में आते ही इस खतरनाक जेल से निकलने का हथियार बन जाएगी। जैसे ही ये कैदी जेल से बाहर निकलने के लिए चलता है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो क्या ये कैदी इस खतरनाक जेल से निकल पाएगा? तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक कैदी दिखाया जाता है। यह कैदी प्रतिदिन केवल एक ही काम करता था, जानबूझकर पहरेदारों के पास जाकर उनकी कमर पर बंधी चाबी को ध्यान से देखता, फिर अपनी कोठरी में आकर उसकी रूपरेखा को बारीकी से बनाता। वह चाबी के काम को छोटी से छोटी डिटेल को भी दर्जनों बार बनाता था। पहरेदारों के गश्त खत्म करने के बाद वह माचिस जलाता और कोठरी के दरवाजे के छेद को ध्यान से देखता। फिर वह सफेद कागज का एक टुकड़ा लेता, उसे सावधानी से छेद पर दबाता और अपने हाथ से बार बार आगे पीछे रगड़ता। इस प्रकार छेद की बाहरी रूपरेखा प्राप्त करता। लेकिन उसे कैसे पता चलता कि वह अंदर से कैसा दिखता है? तरीका सरल था। वह कागज को मोड़ता और धीरे धीरे अंदर डालता, फिर उसे एक छड़ी से आगे पीछे हिलाता, जिससे छेद की आंतरिक रूपरेखा उस पर छप जाती। अंत में वह उसकी तुलना चाबी से करता। हालांकि उसके पास रेखा चित्र था, लेकिन भागने के लिए यह काफी नहीं था। उसे वास्तव में चाबी बनानी भी थी। हालांकि एक 50 IQ वाले उस व्यक्ति ने तुरंत एक उपाय सोचा, लकड़ी की चाबी बनाना। जेल में धातु की कीमत तो कम थी, लेकिन लकड़ी बहुतायत में उपलब्ध थी। उसके साथी ने हंसते हुए कहा कि लकड़ी की चाबी आसानी से टूट जाएगी। उसने जोर देकर कहा कि जब तक चाबी ताले की बनावट के अनुसार बनी रहेगी, तब तक वह नहीं टूटेगी। संयोग से वे उस दिन लकड़ी के काम की दुकान पर काम कर रहे थे और उस व्यक्ति ने जल्दी से चाबी का एक मॉडल तैयार कर लिया, जिसे पॉलिश किया जाना था। उसने सामग्री को एक पानी की बोतल में छिपा दिया, फिर जल्दी से बोतल के मुंह को एक तौलिए से ढक दिया। उसके जाने से ठीक पहले एक दुर्घटना हो गई। घबराहट के मारे हार्ट अपने चेहरे के भावों पर काबू नहीं रख सका, जिसे गार्ड ने देख लिया। उसने हार्ट का थर्मस उठाया, बिना किसी झिझक के उसकी चाय उड़ेल दी और उसे कई बार हिलाया। हैरानी की बात यह है कि पूरी तलाशी के बाद भी कुछ नहीं मिला। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह छोटी सी चूक जेल के रिकॉर्ड पर एक बड़ा धब्बा बन जाएगी। अपनी कोठरी में वापस आकर हार्ट ने उत्सुकता से अपने थर्मस से लकड़ी निकाली। वह पहले से बनाई गई रणनीति के कारण गार्डों की तलाशी से बच निकला था। जब गार्ड आए तो उसके साथी ने समय पाने के लिए जानबूझकर कीलों से भरा एक डिब्बा गिरा दिया, जबकि हार्ट उसके पीछे छिपकर चुपके से एक बड़ा तौलिया अंदर सरका दिया। इससे वह बाल बाल बच निकला। अब सब कुछ तैयार होने पर हार्ट ने लकड़ी पर काम करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें चौड़ी थीं, उसकी निगाहें लकड़ी के टुकड़े पर टिकी हुई थीं। वह हर एक बारीकी को ध्यान से देख रहा था, यहाँ तक कि खुरदुरे किनारों को भी जाली से चिकना कर दिया गया। जल्द ही चाबी के सभी हिस्से तैयार हो गए। फिर उसने गोंद लगाया और ऊपर लगे हीटिंग लैंप की मदद से गोंद को जल्दी सुखाने के लिए सावधानी से हिस्सों को जोड़ा। दोनों हिस्से पूरे करने के बाद हार्ट ने लकड़ी की चाबी निकाली। ये सुनिश्चित किया कि सभी हिस्से मजबूती से चिपक गए और फिर उसकी तुलना ब्लूप्रिंट से की। फिर उसने अंतिम प्रक्रिया शुरू की और बार बार परिष्करण और पॉलिश करने के बाद उसने अंततः एक लकड़ी की चाबी बनाई। भारी मन से हार्ट धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा और सावधानी पूर्वक चाबी को ताले में डाला। उसने सांस रोककर उत्सुकता से चाबी घुमाई। एक कुरकुरी आवाज के साथ लोहे का दरवाजा सफलतापूर्वक खुल गया। हार्ट तुरंत एक चमकदार मुस्कान से खिल उठा, लेकिन उसकी खुशी क्षणिक थी। एक नजर चारों ओर घुमाते ही उसे एक और भी बड़ी समस्या का पता चला। हार्ट एक बियर की बोतल की तरह पिचक गया। इससे भी अधिक निराशाजनक बात यह थी, चाबी का छेद केवल बाहर से ही खोला जा सकता था। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए हार्ट ने दूसरी चाबी बनाने का फैसला किया। तब से जब भी उसे मौका मिलता, वह चेतावनी वाली चाबी को याद कर लेता और रात में चुपके से अपनी कोठरी में उसे बना लेता। एक हफ्ते बाद दूसरी चाबी आखिरकार बनकर तैयार हो गई। इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए हार्ट ने सामूहिक श्रम का लाभ उठाया। पहले उसने डेविड को दूर से निगरानी करने को कहा और खुद दरवाजे पर जाकर चाबी के छेद को जांचने लगा। जब भी उसे कोई समस्या आती, वह अपने मोजे में छिपे औजारों को निकालकर मौके पर ही सुधार कर लेता। सभी की खुशी के लिए कुछ ही साधारण बदलावों के बाद हार्ट आसानी से स्टील का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। हालांकि जब हार्ट ने ताला वापस लगाने की कोशिश की, तो वह यह देखकर दंग रह गया कि चाबी अजीब तरह से फंस गई थी। उसने बस थोड़ा सा बल लगाया था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि चाबी 2 टुकड़ों में टूट गई। हार्ट बुरी तरह डर गया। तभी उसके साथी ने चेतावनी दी और सभी तुरंत काम पर लौट आए। हार्ट घबराते हुए अपनी उंगलियों से ताले को खोलने की बेताब कोशिश करने लगा। इस नाजुक क्षण में एक दोस्त ने कमरे से झटपट एक पेंच उठाया। हार्ट मानो तिनके का सहारा लेकर तुरंत ताले से छेड़छाड़ करने लगा। कदमों की आहट करीब आती जा रही थी और उसका साथी भी उन्हें दूर भगाने की बेताब कोशिश कर रहा था। सौभाग्य से पुलिस के आने से ठीक पहले हार्ट किसी तरह सारा बुरादा निकालने में कामयाब हो गया, लेकिन कुंडी अभी भी खुली हुई थी। पुलिस के जाने के बाद और दरवाजे की ओर भागा। उसे अपने हाथों से तोड़ने की बेताब कोशिश करने लगा। उसके हाथ बुरी तरह छिल गए थे और कुंडी हिली भी नहीं। हार्ट ने खुद को भाग्य के हवाले कर दिया। भारी मन और निराशा के साथ वह बिस्तर पर लेट गया, अपनी आने वाली सजा का इंतजार करने लगा। जल्द ही गार्ड आए और दरवाजा बंद कर दिया। हार्ट एक डरे हुए पक्षी की तरह अपना सिर उठाकर सोचने लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। हालांकि जेल की कोठरी के अंदर हार्ट का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। काफी देर तक बिना हिले डुले इंतजार करने के बाद उसने गहरी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि वह बाल बाल बच गया है। फिर भी भागने का उसका इरादा कम नहीं हुआ। कुछ समय बाद हार्ट ने एक और चाबी बनवाई, लेकिन दरवाजा खोलने का तरीका ढूंढना एक समस्या बन गया। तीनों ने कोठरी में अपने विकल्पों पर चर्चा की। अचानक उसके एक दोस्त को एक शानदार विचार आया। चाबी के दोनों सिरों पर डोरियां बांधकर उसे कोठरी के दरवाजे के साथ साथ घुमाते हुए उसे हाथ से नियंत्रित करके ताले में ठीक से डाल दे। हालांकि
हालांकि हार्ट ने तुरंत असहमति जताते हुए सिर हिला दिया। दोस्त भी उलझन में था। अगर तुम इसे घुमा नहीं पाओगे तो क्या तुम अपना लक्ष्य नहीं खोदोगे? लाचार होकर उन्हें कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। एकदम से गार्ड अचानक कोठरी की जांच करने आ गए। तीनों इतने डर गए कि जम गए और काम करने का नाटक करने लगे। गार्डों ने लोहे का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। हम किस बारे में बात कर रहे थे? कुछ नहीं, हम बस बातें कर रहे थे। कोठरी में तुरंत तनावपूर्ण माहौल छा गया। सौभाग्य से गार्डों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस एक संक्षिप्त नजर डाली और मुड़कर चले गए। एक क्षण बाद करली दरवाजे की ओर बढ़ा। गार्डों के चले जाने की पुष्टि करने के बाद वे राहत की सांस लेने लगे। जैसे ही वे अपनी रणनीति पर चर्चा जारी रखने वाले थे, गोल्डन हेयर ने अचानक करली के हाथ में झाड़ू को देखा और फिर उसे काफी देर तक पकड़े रखा। उसके बाद वे बाहर गए, दरवाजा बंद किया और झाड़ू की तुलना ताले से करने लगे। करली ने अंदर टटोल कर देखा। बड़ी उत्सुकता से झाड़ू की लंबाई ताले के सिलेंडर को छूने के लिए बिल्कुल सही थी। अब बस एक ही समस्या थी कि चाबी कैसे घुमाई जाए। उस दिन हार्ट को अपने दोस्त को खराद मशीन के घूमते पहिए का धीरे धीरे और स्थिर रूप से उपयोग करते हुए देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। उसके दिमाग में अचानक एक साहसिक विचार आया। उसने पहले छेदों वाला एक लकड़ी का तख्ता तैयार किया, फिर झाड़ू के ऊपरी हिस्से में एक छेद किया और दोनों छेदों को पेंचों से कस दिया। चाबी को दूसरे छेद में लगाया गया। उसका इरादा चाबी को घुमाने के लिए पुली के सिद्धांत का उपयोग करने का था। सब कुछ तैयार होने पर हार्ट इसे आजमाने के लिए बेताब था। उसने सावधानी से चाबी को ताले में डाला, फिर दांत पीसकर अपनी पूरी ताकत से पुली को घुमाया। हैरानी से ये सचमुच काम कर गया। हार्ट बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी 2 पल की थी। अचानक उसने अपने पीछे एक गश्ती अधिकारी को देखा जो उनकी ओर देख रहा था। हार्ट डर गया और तुरंत चाबी निकालने की कोशिश करने लगा। घबराहट के कारण उसने गलती से चाबी ताले से बाहर खींच ली। वह जमीन पर गिर गई। क्या यह कोई आपदा थी? अगर कल अलर्ट सिस्टम ने इसका पता लगा लिया तो क्या होगा? पिछले कुछ दिनों की उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हताशा में उसने बचाकर रखी हुई च्यूइंग गम निकाली और उसे अपने मुंह में ठूंस कर जोर से चबाने लगा। फिर वह खिड़की के पास गया और झाड़ू को जितना हो सके बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। झाड़ू के ऊपर च्यूइंग गम चिपकी हुई थी। हार्ट इसका इस्तेमाल चाबी को खिड़की पर चिपकाने के लिए करना चाहता था। वह लगभग सफल हो ही गया था। झाड़ू को सावधानी से वापस खींच रहा था, तभी अचानक चाबी और गम दोनों एक साथ जमीन पर गिर गए। हार्ट बेहद चिंतित था, मानो फटने वाला, क्योंकि गम की चिपचिपाहट केवल एक पल के लिए ही थी। हार्ट को समय के साथ दौड़ लगानी। सौभाग्य से कई प्रयासों के बाद आखिरकार वह चाबी वापस पाने में सफल हो गया। संकट टलने पर हार्ट ने राहत की सांस ली और वापस बिस्तर पर चला गया। अगले दिन वह उत्साह से अपने साथियों से मिला और खुशखबरी साझा करने के लिए बेताब था। तीनों को तुरंत उम्मीद की किरण दिखाई दी। अगले कुछ दिनों में उन्होंने जेल से भागने के लिए बाकी चाबियां भी इसी तरह बनाई और अचानक तलाशी से बचने के लिए उनके हिस्सों को चुपके से जमीन में गाड़ दिया। 1 महीने बाद सभी चाबियां बनकर तैयार हो गईं। तीनों ने उस रात चाबियों का परीक्षण करने के बारे में चर्चा की। हार्ट ने पहले अपने कपड़ों में से चाबी निकाली और करली को साथ लिया। फिर वे दोनों दबे पांव नीचे गए और एक एक करके चाबियों को टेस्ट करने लगे। जेल से भागने के लिए कुल 15 द्वार थे और उसने 29 चाबियां बनाई थी। इसके अलावा हर लॉक सिलेंडर अलग था, इसलिए उन्हें समय बचाने के लिए एक एक करके संबंधित चाबी को जांचना और उन पर निशान लगाना पड़ा। हालांकि उन्होंने अभी सिर्फ एक मुख्य दरवाजे की जांच ही की थी कि गश्ती दल का अलर्ट आ गया। दोनों तुरंत पीछे हट गए। ऊपर जाने में बहुत देर हो चुकी। वे नीचे एक स्टोर रूम में छिप सकते थे, लेकिन उनकी निराशा यह थी कि वह अंदर से बंद नहीं हो सकता था और कैबिनेट का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा था। हताशा में उन्होंने सिर्फ पेंच को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पेंच बहुत छोटा था और उनकी उंगलियों के पास जोर लगाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह जल्द ही उनके हाथों से फिसल गया। स्थिति और भी खराब हो गई क्योंकि गश्ती दल का अलर्ट पहले ही पास आ चुका था और करली इतना डरा हुआ था कि वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अलमारी में छिपे दोनों आदमी बाहर की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे, कहीं कोई आवाज न निकल जाए, कहीं बाहर मौजूद खतरनाक आकृति को सतर्क न कर दें। इस बीच वार्डन ने कभी सोचा भी नहीं था कि 2 कैदी भाग निकले हैं और एक लॉकर में छिपे हैं। हमेशा की तरह वह आराम से अपनी नियमित जांच के लिए दूसरी मंजिल पर चला गया। आलसी होने के कारण हार्ट के कमरे में पहुंचते ही उसने बिस्तर पर पड़ी पुतली पर ध्यान ही नहीं दिया, बस एक सरसरी नजर डाली और मुड़ गया। इसी बीच लॉकर में मौजूद दोनों आदमियों ने चुपचाप दरवाजा खोल दिया और कोई और चेतावनी के संकेत न देखकर चाबी से दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही वे चाबी खोल रहे थे, अचानक ऊपर से कदमों की आहट सुनाई। गश्त खत्म होने का एहसास होने पर दोनों ने जल्दी से लोहे का गेट बंद किया और अपने लॉकरों में लौट गए। उसी समय गश्ती दल का जवान सीढ़ियों पर आ पहुंचा। हैरानी की बात नहीं, उसने लॉकरों की तरफ देखा तक नहीं। उसके जाने के बाद दोनों जल्दी से चुपके से ऊपर चले गए। हार्ट बहुत डरा हुआ था, उसके पैर बेकाबू होकर कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को मजबूर करके चाबी खोली और उसे पानी के गिलास में छिपा दिया। हालांकि अगली सुबह 3 गश्ती दल के जवान बिना कुछ बोले सेल में घुस आए। उनकी निगाहें सामने की ओर टिकी हुई थीं। अलार्म जोर से बज रहा था। आधा घंटा बीत गया और हार्ट बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। जब उसकी नींद खुली तो वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ। वार्डन के सवालों का सामना करते हुए हार्ट बार बार माफी मांगता रहा। वार्डन स्पष्ट रूप से मूर्ख नहीं था, लेकिन हार्ट चुप रहने पर अड़ा रहा। वार्डन के पास उससे निपटने का कोई उपाय नहीं था। उसने अपने आदमियों को कमरे की तलाशी लेने का आदेश दिया। हालांकि पूरी तलाशी के बाद भी उन्हें कुछ खास नहीं मिला। अचानक उसी समय वार्डन ने अपना काम रोक दिया। अपना सिर नीचे
नीचे की ओर घुमाया और फर्श पर चाबी के बिखरे हुए हिस्से देखे। हार्ट तुरंत डर गया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फिर वार्डन ने एक टुकड़ा उठाया, लेकिन काफी देर तक उसकी जांच करने के बाद यह न जानते हुए कि यह क्या है, हार्ट ने अचानक पास पड़ी एक फोटो उठाई और उसे फोटो स्टैंड की तरह सीधा खड़ा कर दिया। कोई सबूत न मिलने पर वार्डन हैरान रह गया और हार्ट को चेतावनी देकर चला गया। इस घटना के बाद हार्ट को एहसास हुआ कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगले दिन उसने अपने साथी कैदियों को सभी को भागने के लिए आमंत्रित करने की तैयारी करते हुए पाया। हालांकि उसे हैरानी हुई कि इस जरूरी समय में एक भी व्यक्ति भागने का इरादा नहीं रखता था। पता चला कि वे सभी भागने में असफल होने और पकड़े जाने के नतीजों को लेकर परेशान थे। बस एक कदम दूर हार्ट और उसके दो साथियों का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। वे उस रात कार्रवाई करने के लिए दृढ़ थे। जल्द ही सभी गार्ड ड्यूटी से चले गए और पूरी जेल में सन्नाटा छा गया। हार्ट ने अपना काम शुरू किया। उसने सबसे पहले कर्ली और गोल्डन को छोड़ा और समूह ने जल्दी से पहले से तैयार नागरिक कपड़े पहने और दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। हालांकि जैसे ही वे दरवाजा खोलने वाले थे, उन्हें अचानक नीचे से एक आवाज सुनाई दी। तीनों ने धीरे से लोहे के गेट को ढीला किया ताकि इमरजेंसी में जल्दी से भागा जा सके। नीचे की आवाज शांत होने के बाद ही उन्होंने अपना काम जारी रखा। समूह चुपके से नीचे गया ताकि पकड़े जाने से बचने के लिए वे एक लॉकर में छिप सके। शुरुआती जांच के दौरान उन्होंने पाया कि तैयार किए गए सेफ्टी पिन न जाने कहां गायब थे। हार्ट ने फर्श पर हर जगह तलाशा, लेकिन उसे नहीं मिला। इसलिए उन्हें अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्हें लगा कि सब कुछ पहले की तरह आसानी से हो जाएगा, लेकिन अचानक वार्डन बाथरूम की जाली लिए हुए लॉकर की ओर बढ़ रहा था। जाहिर है वार्डन का बाथरूम जाम हो गया था, इसलिए वह जाली ढूंढने के लिए लॉकर में गया था। हालांकि जैसे ही वह खड़ा हुआ, गलती से उससे ताले की पिन निकल गई। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जांच के दौरान जाली वापस लगाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, ऊपर वाले कमरे में उसके साथी ने अचानक जोर से चिल्लाया। चीखें इतनी तेज थीं कि कान बहरे हो गए। लॉकर के अंदर मौजूद तीनों लोग लगभग बेहोश होने वाले थे। लॉकर का दरवाजा थोड़ा कांपने लगा। मुश्किल समय में शोर से परेशान आकर वार्डन ने जाली नीचे रख दी और ऊपर की ओर चल दिया। तीनों बाल बाल बच गए। बिना एक पल भी गंवाए वे तेजी से बाहर भागे और होशियारी से एक के बाद एक लोहे के दरवाजे खोल दिए। जल्द ही वे आखिरी दरवाजे तक पहुंच गए और उन्हें और भी हैरानी हुई कि बाहर का दरवाजा पहले से ही खुला था। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और अपनी आने वाली आजादी का जश्न मनाया। फिर अपनी खुशी को जबरदस्ती दबाते हुए उन्होंने जल्दी से दरवाजे पर अपने जूते और कोट पहने और उन्होंने आखिरी गेट खोला। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, दीवार के बंदूक लिए खड़े गार्ड को देखकर वे डर गए। सौभाग्य से वे तैयार थे। उन्होंने गार्ड को देखने के लिए एक छोटा सा शीशा निकाल लिया। जैसे ही गार्ड मुड़ा और चला गया, वे जल्दी से वापस गेट की ओर चल पड़े। इस तरह वे तीनों एक एक करके गेट तक पहुंचे और फिर उसी तरीके से सड़क पर पहुंच गए। फिर भी उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। उन्होंने बस अपना सिर नीचे रखा और चुपचाप आगे बढ़ते रहे। जब उनके पास आए दो गार्ड उन्हें पहचान नहीं पाए, तब जाकर उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। फिर वे अपने किराए के कमरे में लौट आए और ड्राइवर को सीधे सीमा पार ले जाने के लिए कहा। अगली सुबह वार्डन ने हमेशा की तरह सेल का दरवाजा खोला और कैदियों को ड्यूटी पर आने के लिए जगाया। हालांकि हार्ट और बाकी लोग बेसुध पड़े रहे। जब वार्डन कमरे में पहुंचा तो वह यह देखकर दंग रह गया कि हार्ट वहां कहीं नहीं था। उसकी जगह सिर्फ एक घटिया पुतला पड़ा था। वार्डन को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा जीवित व्यक्ति यूं ही गायब हो सकता है। लेकिन जब तक उसे समझ आया कि क्या हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीनों सीमा पार भाग चुके थे। ये कहानी सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, दिमाग और हिम्मत मिल जाए तो रास्ता बन ही जाता है दोस्तों। इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।